परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। अन्याधिष्ठिताधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अवरोहण वाक्ये ताहि व्रीह्यवा ओषधि वनस्पतयस्तिलमासा इति जायन्ते। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड का 6वां वाक्य है। इत्यनुशयिनां जीवानां व्रीह्यादिभावेन उत्पत्तिः श्रूयते। कहते हैं कि जब चंद्रलोक से जो चंद्रलोक आदि लोकों के सुखों का उपभोग कर चुके हैं, जब वे वहाँ से लौटते हैं तो व्रीहि अर्थात धान बनते हैं, यव जौ बनते हैं, औषधि वनस्पतयः औषधियाँ बनते हैं, वनस्पतियाँ बनते हैं, तिलमासा तिल बनते हैं, मास कहते हैं उड़द को, उड़द बनते हैं। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति का कथन भगवती छांदोग्य श्रुति कर रही हैं। तत्र संशयः, अब यहाँ पर संशय हो रहा है। क्या संशय? किं जीवानां व्रीह्यादिभावेन मुख्यं जन्मोच्यते आहो सज्जीवान्तराधिष्ठिते व्रीह्यादौ अनुशयिनां तेषां सादृश्येन संसर्गमात्रम् इति। संशय हो रहा है कि जीव जब चंद्रलोक से लौटा, चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक आप समझ लीजिए, जब चंद्रलोक से जीव लौटा तो आकाश को प्राप्त हुआ, आकाश से वायु को प्राप्त हुआ, वायु से धूम को, धूम से अभ्र को, बादल को, और बादल से मेघ, और मेघ बन करके वृष्टि होती है, वर्षता है। और उसके बाद वह जीव धान, जौ, औषधि, वनस्पतियाँ, तरु, गुल्म, लता इत्यादि रूप में होता है, तिल अथवा उड़द के रूप में होता है। जो भी अन्न आपकी दृष्टि में आता है, ये सब रूप से जीव उत्पन्न होता है। जायन्ते शब्द है, उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर यह संशय है
कि पहले जो चर्चा आई है जीव आकाश को प्राप्त हुआ, वायु को प्राप्त हुआ, तो वहाँ पर यह निर्णय दिया गया कि जीव आकाश रूप नहीं हुआ, वायु रूप नहीं हुआ, अपितु तो आकाश के सदृश हुआ। आकाश के साम्य को, वायु की समता को प्राप्त किया, धूम की समता को प्राप्त किया, बादल, मेघ, वृष्टि, इन सब की समता को प्राप्त किया। अब उसके बाद है कि व्रीहि, यव, औषधि, वनस्पतियाँ, तिल है, उड़द है, इन रूपों में जायन्ते, उत्पन्न होता है, ये बात कही जा रही है। तो कहते हैं कि ये बतलाइए कि धान के रूप में, जौ के रूप में, तिल और उड़द आदि के रूप में जीव उत्पन्न होता है क्या? आहोषित अथवा, भाई धान है, धान एक हरा वृक्ष है, उसमें भी जीव रहता है। आम का पेड़ है जो हरा है, उसमें भी जीव रहता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अध्ययन जिन लोगों ने किया है, न्याय दर्शन में आया है कि जो वृक्ष हैं इनमें भी जीव है, ये भी सब प्राण हैं, क्योंकि जिसके शरीर में प्राण है उसके शरीर को काटिए तो घाव भरने लगता है। जो हरे भरे वृक्ष हैं उनमें आप थोड़ा काटने का चिन्ह बना दीजिए तो कुछ दिन के बाद वह चिन्ह भर जाता है। तो इससे जीव में भी चैतन्य सिद्ध है, प्राणवत्ता सिद्ध है वृक्ष आदि में। तो वृक्ष का जन्म होता है, तिल का जन्म होता है, उसका पौधा होता है। तो जो जीव चंद्रलोक से लौट करके आया है, क्या वह जीव व्रीहि आदि, धान आदि के रूप में, तिल के रूप में, उड़द के रूप में, औषधियाँ और वनस्पतियों के रूप में उत्पन्न होता है क्या? अथवा पहले जो चर्चा आई थी कि आकाश को प्राप्त हुआ तो आकाश रूप तो नहीं हुआ, वायु रूप नहीं हुआ, आकाश के सदृश हो गया, वायु के सदृश, धूम के सदृश, बादल के सदृश, ये अर्थ करते आए हैं। इस पर जो जो शंकाएं हुई हैं उनका निराकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आए, कह रहे हैं कि जीवांतराधिष्ठित, तो तिल का वृक्ष है, चाहे आम का वृक्ष है, चाहे उड़द का वृक्ष है, तो इसमें तो जीव है ही, स्वभावतः इसमें जीव है। तो इसमें जीव तो रहता ही है। जो ऊपर से आए हैं वृष्टि के माध्यम से, तो क्या वे यहाँ आ करके इस उड़द के वृक्ष के सादृश्य को प्राप्त हुए हैं? अर्थात यहाँ पर दूसरा जीव तो इन वृक्षों में है ही, जो ऊपर से चल करके आए हैं उनका इसमें संश्लेष मात्र है क्या? इससे संबद्ध हो गए हैं। पहली बात, संबद्ध हो गए हैं क्या? जैसे हम इस कमरे में आए, तो कमरे में आए, इस गद्दी पर बैठे, तो गद्दी पर बैठे तो ये हमारा जन्म तो नहीं हुआ, गद्दी से संश्लिष्ट हुए, गद्दी से संबद्ध हुए। इसी प्रकार जो तिल, उड़द, धान और जौ के वृक्ष हैं, और भी वृक्षों को आप ले लीजिए, उनमें तो जीव पहले से है ही। जो ऊपर से आए हैं वह उसके सदृश हो जाते हैं, उनका केवल संपर्क मात्र होता है कि धान, चाव और ये क्या कहते हैं, जौ अथवा तिल अथवा उड़द अथवा आम, जो भी वृक्ष हैं जो उत्पन्न होते हैं, क्या उस रूप में ये उत्पन्न होते हैं? दो प्रश्न है। जो जो वृक्ष, जो जो औषधियाँ, जो जो वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं, उन उन रूप में जीव जन्म लेता है, अथवा उनमें पहले से जो जीव बैठा है, जो जीव को वो शरीर मिला है, जौ का, धान का, वृक्ष का, तो उन जीवों से अधिष्ठित जो वह तिल, जौ इत्यादि शरीर है, उसमें ये आकर के उसके सदृश हो जाता है, उससे केवल संपर्क मात्र होता है, उत्पन्न नहीं होता है।
ये एक शंका है। दो शंकाएं की गई कि यहाँ पर वाक्य में आया है ताइह व्रीह्यव ओषधि वनस्पतयस् तिलमासा इति जायन्ते। जायन्ते का अर्थ है उत्पद्यन्ते। तो आप ये बतलाओ कि जो तिल यौ इत्यादि के वृक्ष हैं, क्या उन रूप से यह जीव उत्पन्न होता है अथवा उनमें जो जीव अधिष्ठित है पहले से, उनमें इसका संश्लेष हो जाता है, केवल संबंध हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। दो पक्ष आ गए ना। व्रीहि आदि रूप से उत्पन्न होता है, धान इत्यादि के रूप में, तिल उड़द के रूप में उत्पन्न होता है जीव जो ऊपर से आया है, अथवा जैसे वायु के सदृश हुआ था, धूम के सदृश हुआ था, वैसे इनके सदृश हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है, केवल इनसे उसका संबंध रहता है, संश्लेष इनमें आकर के। जैसे इस कमरे का कोई मालिक है, जैसे आप समझ लें कि इस सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की जो ये प्रधान गादी है, इस पर मेरे राम अधिष्ठित हैं, अभिषिक्त हैं। तो यहाँ कोई दूसरा आएगा तो यहाँ उसका केवल संबंध मात्र होगा। मुख्य तो जो वर्तमान आचार्य है उसी की गादी है। तो इसी प्रकार जो तिल जौ उड़द आदि के वृक्ष हैं जिनमें पहले से जीव अधिष्ठित है, उनमें आकर के यह संबंध मात्र स्थापित करता है, केवल वहाँ रहता है, उत्पन्न नहीं होता है। ये एक पक्ष ये हुआ। और दूसरा पक्ष है कि जायन्ते, चूँकि छांदोग्य उपनिषद में श्रूयमाण है, इसलिए तिल यौ आदि रूप से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अथवा जो दूसरा जीव उसमें विराजमान है पहले से, तो उसमें इसका संबंध मात्र हो जाता है, जो स्वर्ग से लौटा है, चंद्रलोक से लौटा है। ये बात कही गई। अब कह रहे हैं किम युक्तम। अच्छा ये बताइए उचित क्या है, आप बताइए उचित क्या है इसमें। तो कह रहे हैं जायन्ते इति वचनाद् व्रीह्यादि शरीरत्वेन सुख दुख भाजो जायन्ते। कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद रूपी श्रुति में कहा गया कि ताइह व्रीह्यवा ओषधि वनस्पतयस् तिलमासा इति जायन्ते। इन रूपों में जायन्ते माने उत्पन्न होता है। तो इससे तो लगता है कि जायन्ते इस कथन से, इस वचन से व्रीह्यादि तिल उड़द, आम का वृक्ष ले लीजिए, आंवले का वृक्ष ले लीजिए, जौ ले लीजिए, जौ के वृक्ष को ले लीजिए, उस रूप से उत्पन्न होता है। अर्थात तिल उड़द जौ धान आदि इसके शरीर बनते हैं, उस रूप से उत्पन्न होता है। और सुख दुख भाजो जायन्ते, और उसमें से कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। आप देखिए हरा पौधा है, उसको काट दीजिए तो सूख मुरझाने लगता है, पानी दीजिए तो लहलहाने लगता है। तो इससे लगता है कि वह प्रसन्न है। आज तो वैज्ञानिक शोध इतना आगे बढ़ गया है कि अस्त्र शस्त्र लेकर के वृक्षों के समीप पहुँचे काटने की भावना से, तो वृक्षों में एक अदृश्य कंपन होने लगता है, भयभीत होने लगते हैं। और जल देने के लिए जाएं, उन्हें खाद देने के लिए जाएं, तो उनमें हर्षोल्लास होता है। ये सब रिसर्च हो चुका है। तो ये बतला रहे हैं कि धान जौ तिल उड़द आदि रूप से ये उसके शरीर हैं, उन शरीरों को प्राप्त करता है, अर्थात उत्पन्न होता है। ये कहते हैं जैसे मनुष्यो जायते पशु जायते, कहते हैं ना, मनुष्य उत्पन्न हुआ, पशु उत्पन्न हुआ, तो जौ उत्पन्न हुआ, तिल उत्पन्न हुआ, धान उत्पन्न हुआ, तो धान उसका शरीर बनता है, धान का वृक्ष, जौ का वृक्ष। भाई पहले तो वृक्ष रूप से उत्पन्न होगा। तो यही ये बतला रहे हैं कि व्रीहि धान आदि शरीर के रूप में उत्पन्न होता है क्या।
अब जायन्ते से तो यही निकल रहा है कि उत्पन्न होता है। और वहाँ पर जो पहले पंचाग्नि विद्या में चर्चा आई है, वहाँ पर चर्चा आई है कि यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। आकाश से वायु को प्राप्त हुआ, वायु होकर के धूम हुआ, धूम होकर के बादल बना, बादल होकर के मेघ बना, मेघ बन करके दृष्टि बना। अब दृष्टि के बाद आया तो वहाँ पर तो जायन्ते है नहीं, हो करके शब्द आया है, तो वहाँ पर तो धूम सदृश, वायु सदृश, बादल सदृश ये अर्थ किया गया। यहाँ पर साक्षात जायन्ते है, जनी प्रादुर्भावे, जायते जायेते जायन्ते रूप चलता है। तो जायन्ते अर्थात धान रूप में, जौ रूप में उत्पन्न होता है। ये बात साक्षात भगवती छांदोग्य श्रुति बतला रही हैं। अर्थात उन वृक्षों का सादृश्य या संबंध, सादृश्य मात्र प्राप्त होता है और संबंध हो जाता है, उससे उत्पन्न नहीं होता है। यह पक्ष यहाँ खंडित हो रहा है। जायन्ते के द्वारा यह निश्चित हो रहा है कि वह जीव उत्पन्न होता है। एवं प्राप्ते विधीयते। जब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो अभिधीयते। इस समय सिद्धांत का कथन कर रहे हैं। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया, अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है। अब इसका व्याख्यान आनंद भाष्य के द्वारा जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। अन्यैर जीवैः अधिष्ठिते व्रीह्यादौ अनुशयिनां जीवानां संसर्गमात्रं भवति। पूर्ववत् सूत्र में आया ना, अन्याधिष्ठिते पूर्ववत्। कहते हैं जो तिल हैं, जव हैं, उड़द है या गुलमलताएँ हैं, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो भी दिख रहे हैं, जिनमें कोई जीव साथ में था, जिस जीव ने उन वृक्ष, तेल, जौ इत्यादि शरीरों को प्राप्त किया है, उन जीवों से अधिष्ठित उन धान, तिल, जौ आदि में जो स्वर्गलोक से संपूर्ण सुखों का भोग समाप्त करके अवशिष्ट कर्म लेकर के लौटे हैं, ऐसे जीवों का केवल संबंध मात्र होता है। वे तिल, जौ इत्यादि उसके शरीर नहीं बनते हैं, केवल संबंध मात्र होता है। पूर्ववत, पूर्ववत माने पहले के समान। जैसे पहले बताया गया है कि आकाश से वायु को प्राप्त हुआ, वायु से धूम को, धूम से बादल को, बादल से मेघ को, मेघ से वृष्टि को। तो ये जो पहले बताया गया है वहाँ पर यही बताया गया है कि उनका संबंध मात्र वहाँ होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी पूर्ववद अभिलापात, जैसे पूर्व में अभिलाप कथन किया गया है कि केवल संबंध मात्र होता है, ऐसे ही स्वर्ग फल का उपभोग करके लौट करके जो जीव आए हैं उनका व्रीहि, तिल, जौ, उड़द आदि से संबंध मात्र होता है। ये उसके शरीर नहीं बनते हैं। कहते हैं शरीर जो होता है ना, उससे सुख या दुख भोगा जाता है। जैसे इस शरीर में हम हैं, आप अपने शरीर में हैं,
तो शरीर कहते हैं भोगायतनम शरीरम, जो भोग का आयतन है, आश्रय है, उसे शरीर कहते हैं। और भोग क्या है? सुख दुःखान्यतर साक्षात्कारो भोगः। सुख या दुख, इन दोनों में किसी एक का अनुभव होना ही तो भोग है। तो शरीर में के रहने पर, शरीर मिलने पर ही भोक्तृत्व आता है। और जब शरीर मिलता है, भोक्तृत्व आने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर के लिए शरीर का कारण कर्म होना चाहिए। जैसे रमणीय चरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्, कपूय चरणाः कपूयां योनिमापद्येरन्। रमणीय कर्म वाले, पुण्य कर्म वाले पुण्य योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के शरीर को प्राप्त करते हैं। जो पाप कर्म किए हैं वे कुत्ता, बिल्ली, चांडाल आदि योनि को प्राप्त करते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं। ये बात बतलाई गई है। तो जब स्वर्ग सुख को भोग करके लौटे, अब भुक्तावशिष्ट जो कर्म है उससे उन्हें आगे शरीर मिलना है, जिसकी चर्चा की गई। अच्छे कर्म वाले अच्छा शरीर प्राप्त करते हैं, बुरे कर्म वाले बुरा शरीर प्राप्त करते हैं। बीच में तो कोई कर्म है नहीं, जिसके कारण वहाँ से लौटते लौटते उन स्थानों पर कोई सुख या दुख का भोग करें। इसलिए व्रीहि, तिल, उड़द आदि उनके शरीर नहीं बनते हैं। वही बतलाया। अब कह रहे हैं तस्माद् आकाशादिभावापत्तिरिव व्रीह्यादिभावावाप्तिः तत्संसर्गरूपैव। इसलिए आकाशादि भाव की जैसे प्राप्ति हुई थी, आकाशादि के सदृश हुए थे, वैसे ही यहाँ पर व्रीहि आदि भाव को प्राप्त होते हैं, उसके सादृश्य को प्राप्त होते हैं। उनसे संबंध मात्र इनका होता है। और जायन्ते जो यह प्रयोग है ये भाक्त है, लाक्षणिक है। अशुद्धम इति चेन्ना शब्दात्, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आपने जो यह बतलाया कि जो जीव वृक्ष रूप से, व्रीहि रूप से, धान के रूप से, तिल के रूप से, उड़द के रूप से विराजमान है खेत में, तो उसके शरीर से स्वर्ग से लौटने वाले जीवों का केवल संबंध मात्र होता है। वे तिल, जौ, उड़द आदि उसके शरीर नहीं बनते हैं। यही आपने बताया। कहे हाँ, कहे कि ये बात नहीं है। वे उसके शरीर क्यों नहीं बनते हैं? आपने कहा भोक्तृत्व के लिए शरीर की प्राप्ति होनी चाहिए, और देह की प्राप्ति होती है कर्म से। आपने कहा कि स्वर्ग सुख को भोगे हैं तो पुण्य कर्म समाप्त हो गए, और जिनसे अन्य शरीरों की प्राप्ति आगे होने वाली है, जैसे पुण्य कर्म होगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बनेंगे, इसकी चर्चा आगे है। पाप कर्म होगा तो कुत्ता, बिल्ली, चांडाल आदि बनेंगे, ये आपने कहा। मध्य में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके कारण धान, जौ, तिल, उड़द आदि को, औषधियों को, वनस्पतियों को उनका शरीर माना जाए। यही ना कह रहे हैं। कहे हाँ, कहे कि इसका हम उत्तर दे रहे हैं। ननु पूर्वश्रुतम इष्टाद्यग्निष्टोमादिकर्म हिंसा गर्भत्वेन अशुद्धम तत्कारिणाम अनुशयिनाम स्वर्गादवरोहताम व्रीह्यादिषु जन्म दुःखाद्यनुभवार्थम अस्तु इति चेत। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आपको व्रीहि, तिल, उड़द इत्यादि को शरीर बनाने के लिए कर्म चाहिए ना? कहे हाँ,
और आप कह रहे हो कि वो कर्म है नहीं, क्योंकि सुख का जनक जो पुण्य है उसको भोग चुके, और जो भोक्ता अवशिष्ट कर्म है उससे आगे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुत्ता बिल्ली चांडाल आदि योनियों को प्राप्त करेंगे। यही ना कहना चाहते कि हाँ, कि हम बतला रहे हैं कि उनके पास कर्म कैसे है। मध्य में जो इष्टापूर्त कर्म उन्होंने किया है, तो इष्ट में अग्निष्टोम आदि कर्म आते हैं। अग्निष्टोमीयम पशुमालभेता, अग्निष्टोमीय कर्म करेंगे, अग्निष्टोमीय याग आदि करेंगे तो उसमें पशु का आलम्बन होता है, पशु का वध होता है, पशु की हिंसा होती है, और हिंसा अधर्म की जनिका है। इसलिए पाप रूपी कर्म तो है ही, पुण्य का फल तो भोग लिया, किंतु पाप का फल भोगने के लिए तिल धान उड़द वनस्पति तरुगुल्म आदि शरीर को वे प्राप्त करते हैं। अन्याधिष्ठित अन्य जीव से अधिष्ठित जो है वह तिल जौ उड़द आदि इनका भी शरीर बनता है। ये इति चेत कहे कि ना, कहे ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कहते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं भाई, क्यों नहीं कह सकते हैं? कहते हैं शब्दात, कहते हैं शब्द विधि रूपी शब्द है हमारे पास, यजेत इत्यादि विधि शब्दात। यजेत इत्यादि विधि वाक्यात्मक शब्द है। अग्निष्टोमादीनां श्रुतिविहितानां कर्मणां पुण्यफलवत्वेन न दुःख हेतुत्वम् इति। अग्निष्टोमादि जो श्रुति विहित कर्म हैं, वेद विहित कर्म हैं, वे पुण्य फलक हैं, पुण्य फलों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे दुख के हेतु बन ही नहीं सकते हैं। कहा कि मैंने कहा था ना कि उसमें जो पशु की हिंसा होती है वह पाप कर्म है, और उससे जो है जो दुरित जो अदृष्ट उत्पन्न हुआ है पाप कर्म से, उसका फल भोगने के लिए व्रीहि आदि भाव को प्राप्त होते हैं, व्रीहि आदि धान आदि के शरीर को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं अथ स्यात् न हिंसात् सर्वभूतानि इति वैदिक वचनम एव भूतकर्मिकाया हिंसाया अधर्मतया दुःखजनकत्वम् अवगमयति इति कथं नानर्थ हेतुत्वं वैदिकानां कर्मणामिति। कहते हैं कि ना हिंसात् सर्वभूतानि, ये वाक्य है, किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। अब किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, ये जो वेद वचन है ये प्राणी कर्मिका हिंसा का निषेध कर रहा है। किसी भी प्राणी को मत मारो। अब यदि मारते हैं तो पाप होगा, क्योंकि निषिद्ध कर्म से पाप होता है। तो यदि किसी का वध करते हैं, यज्ञ आदि में पशु का वध करते हैं तो पाप होगा। अब जो पाप हुआ है, अग्निष्टोम कर्म किया, उससे पुण्य भी हुआ और पशु का वध हुआ तो पाप भी हुआ। तो पुण्य का फल तो स्वर्ग में भोग लिया और लौटते समय तिल उड़द आदि शरीर को प्राप्त किए, क्योंकि पाप बचा हुआ है उसका फल भोग रहे हैं। ये बतलाया। कहते नैवं, ऐसी बात नहीं है। अग्निष्टोमीयं पशुमालभेत इत्यापवादिकेन वचनेन वैदिक हिंसाया नानर्थोत्पादकत्वम्। ये अपवाद वचन है। ना हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य वाक्य है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। अब जिन भगवान वेद ने एक स्थल में कहा ना हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, वही दूसरे स्थान पर कहते हैं अग्निष्टोमीयम पशुमालभेत। अग्निष्टोम कर्म करो, अग्निष्टोमीय पशु से याग करो, अग्निष्टोमीय पशु का आलम्बन करो।
अब हृदयाद अग्रे अवद्यति, हृदय के अग्रभाग का उदान करो, ग्रहण करो। तो हृदय का अग्रभाग बिना उसको काटे पीटे तो मिल नहीं सकता है। इसलिए निषेध की प्रवृत्ति विहित व्यतिरिक्त स्थल में होती है। जो विहित है उससे भिन्न स्थल में निषेध वाक्य की प्रवृत्ति होती है, यह नियम है। जैसे कह दिया गया अस्मिन् कक्षे कोपि न प्रवेष्टव्यः, इस कमरे में किसी को प्रवेश होने मत दीजिए। और फिर कहा गया साधकाः विद्वांसश्च प्रवेष्टव्याः, साधक और विद्वानों का प्रवेश कराना चाहिए। अब अस्मिन् कक्षे कोपि न प्रवेष्टव्यः, इस कमरे में किसी को प्रवेश मत कराओ, ये तो निषेध हो गया। और अस्मिन् कक्षे साधकाः विद्वांसश्च प्रवेष्टव्याः, इस कमरे में साधकों को विद्वानों को प्रवेश कराना चाहिए, यह विधान हो गया। तो अब जिसको आज्ञा दी गई है कि किसी का प्रवेश होने मत दीजिए, वह इस विधान को भी सुनेगा और विद्वान और साधकों को प्रवेश होने देगा, उनसे भिन्न का प्रवेश नहीं होने देगा। इसी प्रकार भगवान वेद ने कहा ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करो। और उन्होंने ही कह दिया पशुना यजेत, अग्निष्टोमियम पशुमालभेत, अग्निष्टोमीय पशु का आलम्बन करो, हृदय के अग्रभाग का उदान करो। तो इससे क्या हुआ कि भगवान वेद जितने अंश का विधान कर रहे हैं, जहाँ पर पशु हिंसा का विधान कर रहे हैं, उससे भिन्न स्थल में पशु या किसी प्राणी की हिंसा का निषेध करने वाला वाक्य प्रवृत्त होगा। यज्ञ से भिन्न स्थल में जो हिंसा होती है वह पाप जनिका होती है, यह इसका तात्पर्य निकला। इसलिए अग्निष्टोमादि जो कर्म हैं उनमें होने वाली हिंसा अधर्म फलिका नहीं है, अधर्म जनिका नहीं है। तथा च, रहस्य क्या निकला? भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं तथा च कृत्वतिरिक्त हिंसायाः पापोत्पादकत्वम्, क्रतु से अतिरिक्त स्थल में हिंसा हुई। अब ले गए बूचड़ खाने में काट रहे हैं, 4 आदमी मिल करके एक बकरी को पकड़े और उसका गला काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। विचार कीजिए, जब एक बकरी के लिए 4 आदमी को लगना पड़ता है तो यदि कोई शेर आ जाए तो इनकी तो पूरी जमात की जमात उसका बाल पाका नहीं कर सकती है। ऐसे शेर होते हैं ये लोग। कहते हैं क्रतु से, यज्ञ से अतिरिक्त स्थल में हिंसा जो है वो पाप की उत्पादिका होती है। यज्ञ से अतिरिक्त स्थल में किसी प्राणी की हिंसा करते हैं तो पाप होता है। एक बात और बतला दूं कि यज्ञ से अतिरिक्त स्थल कौन है? रणभूमि है। रणभूमि में शत्रु का वध करते हैं, आतताई का वध करते हैं तो भी पाप नहीं लगता है। न तु कृत्वंगभूतायाः इति उभयोर्वचनयोः सार्थक्यम्, क्रतु की, यज्ञ की अंग रूप जो हिंसा है वह अधर्म जनिका नहीं है, क्योंकि उसका विधान है। इसलिए जो निषेध वाक्य है ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, वह विधान से अतिरिक्त का निषेध करेगा। विधान से अतिरिक्त, क्रतु से अतिरिक्त, यज्ञ से अतिरिक्त स्थल में हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसी में उसका तात्पर्य है। तो अब इससे क्या निकला? आपने कहा था ना कि अग्निष्टोमादि कर्म में पशु की हिंसा होती है। उस हिंसा से जन्य जो पाप है, उस पाप फल को भोगने के लिए व्रीहि, तिल, उड़द आदि शरीर को प्राप्त करते हैं। आपने कहा ना स्वर्ग से लौटने वाले, उनकी चर्चा चल, इतना ध्यान रखना है। तो कहे कि ये बात नहीं है, क्योंकि क्रतु में जो हिंसा होती है वह अधर्म जनिका नहीं है। अब दोनों वचनों का सार्थक्य हो गया, सामंजस्य हो गया। ना हिंस्यात् सर्वभूतानि और अग्निष्टोमियम पशुमालभेत, पशुना यजेत। कह रहे तस्मात् नानुसायिनां तत्र मुख्यम जन्म किंतु तत्संसरे समात्रमिति। इसलिए स्वर्ग से लौटने वालों का आकाश को, वायु को, धूम को, बादल को, मेघ को, वृष्टि को अथवा व्रीहि आदि को प्राप्त करना कोई जन्म नहीं है, अपितु उनसे उनका संबंध मात्र होता है। यह बात सिद्ध हुई।
इसके बाद सूत्र आता है रेतः से योगोथ, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 26वां सूत्र है। इतोपि संसले समात्रम ब्रीहि आदिषु, कहते हैं जो सूत्र आया है और जो औपनिषद वचन आ रहे हैं उनसे भी यही पता चलता है कि तिल, धान, उड़द आदि वृक्षों से इन स्वर्ग से लौटने वाले जीवों का केवल संबंध मात्र होता है। तिल, यव, उड़द आदि उनके शरीर नहीं बनते हैं। ब्रीह्यादि भावानंतरम अनुशयिनाम, आदि भाव को प्राप्त हुए। ये मैंने बताया कि तिल, उड़द, जव इत्यादि जो अन्य जीवों से अधिष्ठित शरीर हैं उनको प्राप्त हुए, माने उनका इनसे संबंध हुआ, जो स्वर्ग से लौट रहे हैं। इनका तिल, जव, धान आदि शरीरों से जो दूसरे जीवों से जो अधिष्ठित हैं, तिल, धान, जव, उड़द आदि, उन शरीरों से इन जीवों का केवल संबंध मात्र होता है। वहाँ होने वाले सुख दुख का भोग नहीं करते हैं, केवल संबंध मात्र है। ये बात ऐसे भी पता चल रही है। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड में जो 6वां वाक्य है वह है यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। यो यो ही अन्नम अत्ति, धान को कूट काट करके चावल बनाए, अब उसको उबाले, भात बन गया। तिल से मोदक बनाए, जौ की रोटी बनाए, उड़द की दाल बनाए। अब इन अन्नों को जो खाते हैं, यो रेता सिंचति, और वे लोग जो वीर का सिंचन करते हैं, स्त्री रूपी अग्नि में वीर की आहुति देते हैं, तद्भूय एव भवति, तो वह स्वर्गाद से लौटने वाला जीव वह हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, इस श्रुति का अर्थ लगाने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र बनाया है रेतः से योगोथ, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 26वां सूत्र है। रेतः से योगोथ, अब रेतः से का अर्थ क्या है? रेतः सिंचति इति रेतः से पुरुषः, जो वीर का सिंचन करते हैं स्त्री में, तो रेतः से हुआ पुरुष, तद्योगः, उससे इनका संबंध हुआ। तो इससे भी पता चलता है कि ये लोग उसके सदृश होते हैं, वो इनका जन्म नहीं है। देखिए, अन्न खाया पुरुष, बाल्यावस्था है, छोटा बालक है, अन्न भक्षण कर रहा है, चावल, दाल, हलवा, मलाई जो भी खा रहा है, खाते खाते 16-17 वर्ष का हुआ। अब जो अन्न खाया उससे वीर बनना शुरू हुआ। जब युवावस्था आई तब न रेतः सिंचन के योग्य हुआ, स्त्री रूपी अग्नि में वीर रूपी आहुति डालने वाला किस समय होगा? युवावस्था में होगा। तो जो स्वर्ग से लौटे पुरुष हैं, कहते तद्भूय एव भवति, वे लोग ये होते हैं। तो बताइए, शरीर उनका बन जाता है क्या? स्वर्ग से लौटे जो जीव हैं, इसमें जो जीव पूर्व से अधिष्ठित है, यज्ञ दत्त, देव दत्त, शिव दत्त, इसके सादृश्य को प्राप्त करते हैं, केवल इससे उनको संबंध मात्र होता है। अब संबंध मात्र हो गया। यथा अत्र तद योग मात्रम उच्यते, कहते जैसे यहाँ रेतः सिंचन में समर्थ जो पुरुष है उससे संबंध मात्र बतलाया गया है उन लौटने वाले जीवों का, तथा माने उसी प्रकार ब्रेह्यादि भावोपि ब्रेह्यादि संसले समात्रमेव, इसी प्रकार ब्रीहि
हो गए, तिल हो गए, उड़द हो गए, ये जो बात पहले कही गई है वह केवल संश्लेष मात्र माने उनका संबंध मात्र होता है। जिन जीवों को तिल, जौ, उड़द, धान ये शरीर सुख या दुख भोगने के मिले हैं, सुख या दुख भोगने के लिए मिले हैं, उनको तो मिले ही हैं, वे उनके शरीर हैं, वे उससे दुख भोगें या सुख भोगें। किंतु जो स्वर्ग से लौटने वाले जीव हैं वे तो उनसे केवल संबद्ध होते हैं, उस शरीर में होने वाले सुख या दुख का अनुभव नहीं करते हैं कि कोई कर्म ही नहीं है मध्य में। अब प्रश्न ये होता है कि भाई जो स्वर्ग से लौटे हैं उनको शरीर मिलता है ना, मुख्य जन्म होता है कि नहीं? अब इसके लिए बता रहे हैं योनेह शरीरम, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 27वां सूत्र है। नन्वेवं अनुशयिनां सर्वत्र संसलेशमात्रं उत क्वचिन्मुख्यम अपि जन्म इत्यत आह। कहते हैं जो स्वर्ग सुख को भोग करके लौटे हैं, भुक्त भोगने से बचा हुआ कर्म साथ में है, तो उन लोगों का आकाश, वायु, धूम, बादल, मेघ, वृष्टि, धान, तिल, उड़द आदि, और उसके बाद वीर सिंचन करने वाले पुरुष को प्राप्त हुए, उनसे संबंध मात्र हुआ। तो केवल लौट रहे हैं, केवल संबंध मात्र ही सबसे होता जाएगा कि कहीं जन्म भी होगा? यह प्रश्न है। ननु एवं अनुशयिनां सर्वत्र संसलेशमात्रं उत क्वचिन्मुख्यम अपि जन्म इत्यत आह योनेरित्यादि। सर्वत्र संबंध मात्र ही होता है कि कहीं उनका मुख्य जन्म भी होता है, जैसे हम लोगों का जन्म हुआ है। कहते हैं सुनो, इसी बात को, इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने योनेह शरीरम, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 27वां सूत्र है, इस सूत्र की रचना की। कहते सुनो, यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति इत्यनंतरम। बतलाया कि जो पुरुष स्त्री रूपी अग्नि में वीर की आहुति देते हैं या स्त्री में वीर का सिंचन करते हैं, तद्भूय एव भवति, उसके बाद उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है तब बतला रहे हैं। तन्यो इह रमणीय चरण अभ्यासो हयत्ते रमणीयां योनिम पद्येरन। छांदोग्य उपनिषद के 5 अध्याय के 10वें खंड का 7वां वचन है, 7वां वाक्य है। कह रहे हैं कि जब पुरुष ने स्त्री में वीर सिंचन किया तो उसके बाद जो सुंदर आचरण वाले हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, वे पुण्य योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि शरीर को प्राप्त करते हैं। इत्यनुशयिनां अनुशयाख्य कर्म भोगाय। कहते हैं इस वचन के द्वारा स्वर्ग से भोगने से बचे हुए कर्मों को लौटकर आए हुए जो जीव हैं, वे भुक्तावशिष्ट कर्म को, भोगने से बचे हुए कर्म को, अर्थात उन कर्मों के फल को भोगने के लिए क्या होता है? योनौ निषिक्ते रेतसी। जब योनि में वीर का सिंचन किया जाता है तो योनेह अधि शरीरम मुख्यमेव जन्म संपद्यते। योनि में वीर सिंचन हुआ और उसके बाद उनके शरीर का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता, तो यही मुख्य जन्म है। इसीलिए कहा गया इति पंचम्यामाहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति। पंचम आहुति जो स्त्री रूप अग्नि में वीर रूपी द्रव्य की आहुति पड़ी है,
इसी से जल जो है पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, अर्थात जो पहले से चल रहा था अब पुरुष संज्ञा को अर्थात मानव बनते हैं। और लीजिए, मैंने बताया कि स्वर्ग से लौटने वाले जो जीव हैं वे आए और महाराज आकर के तिल उड़द में न जा कर के औषधि या वनस्पति बन गए। घास में जो जीव अधिष्ठित है उस घास में जा कर के संश्लेष हो गया, संबंध हो गया। अब उसको तो घोड़ा खाएगा या गाय खाएगी या बैल खाएगा, तो उससे उसके वीर में आएंगे, और जब वीर का सिंचन गाय में होगा तो उससे बछड़ा बछड़ी के रूप में जन्म लेंगे। तो ये तो उनके कर्म के आधार पर कहाँ जा कर के चिपकेंगे, कहाँ जा कर के उनका संबंध होगा, ये तो कर्म के आधार पर ही निर्णीत होता है, ये बतलाया। अतः पूर्वम आकाशादिषु संसरे समत्रमेवेति सिद्धम, इसलिए पूर्व जो आकाश है, वायु है, धूम, बादल, मेघ, वृष्टि, व्रीहि, तिल, मास, उड़द आदि बतलाया गया है, उसमें इनको संबंध मात्र ही होता है, इनका संबंध मात्र ही होता है कि इनका स्वर्ग से लौटने वाले जीवों का, वे सब उनका शरीर नहीं बनते हैं, ये बात बताई गई, ये बात सिद्ध हुई। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य जन्म, मानव शरीर बड़े पुण्य से मिलता है। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, बताया ना कि जब धान को, तिल को, उड़द को, वनस्पतियों को, औषधियों को यह जीव संबंध करता है, औषधियों से संबंध करता है, उनसे संबद्ध होता है, तो वहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। मान लीजिए कि गेहूं में गया, अब गेहूं का किसी पुरुष ने, किसी ने गेहूं को खाया, उससे वीर बना और उसका वीर्यपात हो गया और वो चला गया पानी में, अब कहाँ बह करके जाएगा। तो जैसा कर्म होगा उसके अनुसार ही शरीर मिलता है, बहुत कठिन है। इसीलिए कहा गया कि मानव शरीर प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, व्रीहि आदि से निकल करके मानव योनि को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ये इसका सारांश है। इसलिए मानव शरीर मिला है तो राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बतला करके हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया और किया जा रहा है, केवल वोट लेने के लिए। इसलिए अपने स्वरूप को समझें, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करें, अपनी सभ्यता संस्कृति की हम रक्षा करें, उसके लिए कटिबद्ध हों, राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों, तब जा कर के हमारे जीवन का साफल्य है। ध्यान करें, भगवान का भजन करें, किसी सद्गुरु की शरण में जाएं, तब मानव जीवन का सार्थक्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।